हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 फॉर क्लास 7th मैथमेटिक्स की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 29 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ जो हमारा टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करते हुए सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। लेट्स थिंक एंड डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया है, इफ़ यू विश टू सेव योर मनी वेयर डू यू डिपॉजिट इट। अगर आप अपने मनी को सेव करना चाहते हो, ठीक है, जो आपके पास है, तो आप उसको कहाँ डिपॉजिट करेंगे। तो आपका आंसर क्या रहेगा, बैंक में डिपॉजिट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डू यू डिपॉजिट योर मनी इन योर बैंक। कि आप जो है बैंक में अपना मनी डिपॉजिट क्यों करोगे। तो आप क्यों करोगे कि उसमें जो है हमारा पैसा सेफ भी रहेगा और साथ में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। थर्ड है, डज योर डिपॉजिट मनी ग्रो इन द बैंक। हाउ, कि क्या जो डिपॉजिट मनी आप करवा रहे हो बैंक में, क्या वो बढ़ेगा। तो बिल्कुल बढ़ेगा क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो आज की वर्कशीट में हम यही समझेंगे कि इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है और कैसे हमारा मनी जो है वो बढ़ता है। व्हेन वी नीड मनी वी बोरो फ्रॉम द बैंक। जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो हम पैसा बैंक से उधार लेते हैं। बोरोड मनी इज़ कॉल्ड द लोन। जो पैसा हम लेते हैं बैंक से उसको हम लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, लोन कहते हैं। द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड फॉर द यूज़ ऑफ बोरोड मनी इज़ व्हाट वी कॉल इंटरेस्ट। जो एक्स्ट्रा मनी हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी जो हम पे करते हैं, ठीक है, यानी जो मनी हमने बोरो किया उसको हमने लोन कहा, उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा मनी जो पे करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इंटरेस्ट कहेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इज़ अ क्विक एंड ईजी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन। सिंपल इंटरेस्ट हम किसको कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो एक क्विक और ईजी मेथड है, ठीक है, कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट, जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा उसको कैलकुलेट करने का। इम्पोर्टेंट टर्म्स इन सिंपल इंटरेस्ट आई। तो सिंपल इंटरेस्ट आई जो है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या हैं। पहला है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मनी कौन सा मनी होता है, द मनी विच वी डिपॉजिट इन और बोरो इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। तो जो मनी जो है हम डिपॉजिट कराते हैं या उधार लेते हैं उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर। द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज़ नोन एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। ठीक है, तो 100 रुपीज़ पे जो इंटरेस्ट लगता है एक साल का उसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं पर ईयर का। टाइम क्या है, द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द प्रिंसिपल इज कैप्ट और यूज्ड इज कॉल्ड टाइम। तो टाइम क्या है कि कितने टाइम के लिए प्रिंसिपल जो है यानी जो मेन पैसा है उसका यूज़ कितने समय के लिए किया जा रहा है उसको हम टाइम कहेंगे। नाउ सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द इंटरेस्ट पर ईयर बाय द प्रिंसिपल बाय द टाइम एंड नंबर ऑफ ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम कैसे निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला आपको याद करना है। फॉर्मूला है R/100 यानी रेट परसेंटेज इंटू P इंटू T। ठीक है, आप सिंपल याद कर सकते हो RPT डिवाइडेड बाय 100, RPT डिवाइडेड बाय 100। इससे हम क्या निकाल देंगे, I निकाल देंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट व्हेन एडेड टू द प्रिंसिपल गिव अमाउंट, यानी जब हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तो अमाउंट निकल जाता है। ठीक है, यानी टोटल अमाउंट जो है दैट इज इक्वल टू द इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला रहेगा। अब यहाँ पर हम ये सारी बातें इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल दिया गया है, रमन वांट्स टू बोरो ₹1000। अब देखिए उसने कितने रुपए बोरो किए, 1000। तो 1000 क्या है यहाँ पे, 1000 जो है वो प्रिंसिपल है। ठीक है, द लोकल बैंक चार्ज 10% इंटरेस्ट पर ईयर। एक साल का 100 रुपये पे 10 रुपये जो है इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, 100 रुपये पे 10 रुपये इंटरेस्ट लगेगा एक साल का। तो यानी आर क्या हो गया यहाँ पे 10 जो है 10% आर हो गया। और टाइम कितना है, 1 ईयर यहाँ पे टाइम ले लिया गया है। अब आपको यहाँ पर निकालना है कितना इंटरेस्ट आएगा और कितना अमाउंट आएगा। बहुत सिंपल है, हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास इंटरेस्ट का, R डिवाइडेड बाय 100। R कितना है यहाँ पे 10 है, डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल है 1000
और टाइम है 1 ईयर, तो ये 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। अब आपको अमाउंट निकालना है तो क्या करेंगे, आप प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए। प्रिंसिपल कितना है हमारा 1000 रुपीज़ जो है हमारा प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है 100, तो आंसर क्या आ गया 1100 जो है यहाँ से टोटल अमाउंट आ गया। इतना पैसा जो है उसको वापस देना पड़ेगा। विद इंटरेस्ट जो पैसा होता है ना उसको अमाउंट कहते हैं। प्रिंसिपल तो देना ही देना है, इंटरेस्ट साथ में देना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अमाउंट कहेंगे। ये बहुत अच्छी तरह, और भी अगर आपको इस बारे में जो है जानकारी आप अपने पेरेंट्स से ले सकते हो, अपने घर में जो भी आपके जो है बड़े हैं उनसे आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हो कि वो किस तरह से पैसे को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स प्रैक्टिस। अब आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अनीता टेक्स अ लोन ऑफ ₹5000। अब यहाँ पे 5000 क्या है, प्रिंसिपल है, और रेट कितना है 15% का रेट है। ठीक है, यानी 100 रुपये पे 15 रुपये जो है आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा 1 साल का। फाइंड द इंटरेस्ट, अब आपको निकालना है इंटरेस्ट, यहाँ से आपको निकालना है। ठीक है, फाइंड द इंटरेस्ट सी मस्ट पे एट एंड ऑफ 1 ईयर। तो देखिए कैसे करेंगे। सो यहाँ से आंसर करेंगे। देखिए पी कितना दिया गया है 5000, आर है 15%, टाइम है 1 ईयर, तो आई निकालेंगे तो आई क्या हो जाएगा PRT डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, पी कितना है 5000 इंटू 15 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका 750। तो 750 यहाँ से क्या आ गया, इंटरेस्ट जो है आपका 750 आ गया। अब आपको अमाउंट निकालना है तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल हमारा 5000 था, इंटरेस्ट हमारा 750 आया, तो आंसर कितना आ जाएगा 5750। ठीक है, अगर आपको अमाउंट निकालना है तो इतना जो है अमाउंट आ जाएगा और इतना आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ इंटरेस्ट पेड आफ्टर 3 ईयर्स, यानी टाइम कितना दे दिया गया है 3 ईयर्स। ठीक है, और ₹450, आप 450 रुपीज़ पे किया जा रहा है एक अमाउंट पे, तो यहाँ पे इंटरेस्ट दे दिया गया है 450 एट 5% रेट, यानी आर कितना दे दिया 5% दे दिया पर एनम। फाइंड द सम, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, सम निकालना है। क्लियर, तो यहाँ से आंसर करेंगे, हमें पी निकालना है ना, तो आर 5% है, टाइम 3 ईयर्स है, इंटरेस्ट 450 है, पी निकालना है। बहुत सिंपल है, हमने किया था कि आई निकालने का फॉर्मूला क्या है, PRT डिवाइडेड बाय 100। अब आपको यहाँ पे पी निकालना है तो आई को इधर, ये 100 को इधर लेकर जाएंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 100 इंटू आई डिवाइडेड बाय आर इंटू टी। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है जब हमें पी निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया। देखो 100 इंटू आई, ठीक है, ये देखो 100 इंटू आई डिवाइडेड बाय टी इंटू आर, तो ये 450 इंटू 100 इंटू डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5, तो ये कट जाएगा, 3 से कटा, फिर 5 से काट दिया हमने, तो आंसर आ गया हमारा 30 इंटू 100 कितना आ गया 3000, हमारा आंसर आ जाएगा। पी हमारा आ गया 3000। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, यानी टाइम कितना दे दिया 3 ईयर्स दे दिया, प्रिंसिपल कितना दे दिया 1200 दे दिया, आर दे रखा है 12%, तो आपको अमाउंट निकालना है, यानी पहले इंटरेस्ट निकालेंगे फिर ए निकाल देंगे। यहाँ से करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, पी दिया गया है आपको 1200, आर दिया गया है 12%, टाइम दिया गया है 3 ईयर्स। ठीक है, अमाउंट निकालना है, फॉर्मूला लगा दीजिए, आई निकाल लीजिए, PRT डिवाइडेड बाई 100, पी 1200, आर दिया गया है 12, टाइम है 3 डिवाइडेड बाई 100, आंसर आ गया 432। अमाउंट निकालना है बच्चों, तो इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जोड़ दीजिए, 1200 प्लस 432, आंसर आ जाएगा 1632। ये जो है आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ मीना गिवन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट दे रही है 45 रुपीज़, आई आ गया, टाइम दे दिया 1 ईयर के लिए एट 9% रेट, आर दे दिया 9%। व्हाट इज़ द सम शी हैज़ बोरोड, यानी पी निकालना है आपको। बहुत सिंपल है ना, कितना पैसा उसने बोरो किया था, तो पी निकाल लेंगे। तो यहाँ से निकाल लेंगे, आर दे दिया 9%, टी दे दिया 1 ईयर, आई दे दिया 45, पी हमें निकालना है, तो आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। आई कितना है 45 इंटू 100, आर दे दिया 9 और 1, ठीक है 1 ईयर है ना, तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करके और यहाँ से इसको हमने जो है काट दिया, तो आंसर कितना आ गया 500 हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा, यानी हमारा प्रिंसिपल कितना आया 500 आया।
तो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।